अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं हायर सेकेंडरी स्कूल बीच बिहारा ग्राउंड से आप सब से मुखातिब हूँ। यहाँ पे कुछ ही देर के बाद यूटी लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है, जो अंडर 19, अंडर 17 और अंडर 14 के एज ग्रुप के दरमियान होगा। तो पहले जो कंपटीशन के मैचेस हैं वो अंडर 14 के होंगे। तो आज यहाँ पे इनाग्रल सेरेमनी होनी जा रही है, पहला मैच है इस ग्राउंड पे जो अभी होगा। तो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त ग्राउंड को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये टर्फ विकेट है और टर्फ विकेट पे यहाँ पे छोटे से बच्चों को खेलना है, यानी अंडर 14 के बच्चों को। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ है जम्मू कश्मीर के रिनाउंड स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहतरम लाल मोहम्मद गनई साहब। लाल साहब से मैं पूछना चाहूँगा, कितना बड़ा प्लेटफार्म ये साबित हो सकता है छोटे बच्चों अंडर 14 के बच्चों को, अगर यहाँ पे टर्फ विकेट पे खिलाया जा रहा है, तो कितनी बड़ी कोशिश आपको लग रहा है कि ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से है? लाल साहब, आपका खैर मकदम है, आपके तासुरात जानना चाहूँगा। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले यूथ सर्विस स्पोर्ट्स का मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, जो हर साल टूर्नामेंट अंडर 14, 17, 19 करवाते हैं। तो उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट उसमें डिस्ट्रिक्ट की टीमें आती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चे जो है अंडर 14 की, अगर मैं यहाँ 17 या 19 की बात करूँ, ये लकी है, क्योंकि इनको ऐसा प्लेटफार्म को मैट नहीं मिल रहा है, इनको टर्फ विकेट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँगा या 2-4 ग्राउंड्स पर है, तो टर्फ विकेट पर खेलना इनके लिए मैं समझता हूँ एक सपना इनका वो पूरा होगा। क्योंकि अगर बचपन से ही हम बच्चे को टर्फ विकेट पर खिलाना सिखाएंगे तो मैट क्रिकेट का तस्वुर जो अब मुझे लगता है धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है, तो उनको बिल्कुल इस पर एक्सपीरियंस होगा। तो एक अच्छी कोशिश है यूथ सर्विस स्पोर्ट्स। उसके साथ साथ मैं कहूँगा, अगर मैं ग्राउंड की बात करूँगा डॉक्टर साहब, वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड ऑफ द वैली, यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर मैं कहूँगा, जो भी फिजिकल टीचर्स यहाँ पर काम पर रहेंगे, मैं सुबह सवेरे आ जाया तो सुबह सवेरे आप काम पर लगे, क्योंकि 1-2 दिन से थोड़ी सी बारिश भी हुई, तो उसकी वजह से विकेट थोड़ा सा गीला था। लेकिन ओवरऑल कवर इस पर था, कल धूप निकली थी, तो मुझे लगता है आज का यहाँ इनाग्रल मैच होगा, जो मुझे लगता है शायद बडगाम और श्रीनगर के दरमियान हो। 2-2 मैचेस हर वेन्यू पर। मैं समझता हूँ कि इसमें यूथ सर्विस स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है, जो ऐसे टूर्नामेंट करवाते हैं। तो यहीं से हमें पता लगता है किस बच्चे में कितना दम। इससे पहले आप ट्रायल्स करवाते हैं, ट्रायल बेसिस पर आप बच्चों को ले आते हैं। सिलेक्शन मैंने आपकी देखी, खुर्शीद साहब का एक इंटरव्यू गया था मेरे साथ, उन्होंने कहा इस साल या क्या अगले साल या पिछले साल कोई सिफारिश नहीं जाती, जिस बच्चे में टैलेंट है हम उसको आगे ले आए। तो मैं समझता है यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, स्पेशली आप लोगों का इसमें कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लगे रहते हो आप सुबह से शाम तक। क्योंकि ये मैट नहीं है, सुबह ये मैट बिछाए तो हो गए, इस पर आपको रोलर भी करना है, वाटरिंग भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हैं। तो मेरे पास अल्फाज नहीं किस तरह मैं आपके डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करूँ जिस तरह का आप काम कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंडर 14 के बच्चे हैं, अंडर 17 के बच्चे हैं, अंडर 19 के बच्चे हैं, जिनको यहाँ पे खेलना है। अभी अक्सर हम देखते हैं लोकल लेवल पे वो मैट क्रिकेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी क्या सजेशन रहेगी उन बच्चों के लिए, और ख़ासकर फिटनेस के हवाले से? अगर देखिए डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूँगा, आजकल क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म आ गया है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़ाई छोड़ दो क्रिकेट खेलो, नहीं, एक फॉर्मेट बने। एक बच्चा अगर उसमें टैलेंट है तो मैं इसे यही मशवरा दे दूंगा कि वो मैट क्रिकेट अवॉइड करे, और अभी से 14 साल की उम्र से ही वो बिल्कुल टर्फ को प्रेफर करे। और इसके साथ साथ पार्ट टाइम में वो प्रैक्टिस के लिए जाए और प्रैक्टिस सेशन करवाए नेट में। तो अगर उसके पास फ्यूचर, आजकल हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा क्रिकेट में कितना ज़्यादा पैसा आ गया है, प्रोफेशनल्स आ गए, तो इसमें भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो मेरा मानना है मैट क्रिकेट को हमेशा के लिए यहाँ से हमें अवॉइड करना चाहिए और टर्फ पर खेलना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बच्चे जब फार फ्लंग एरिया से बच्चे आते हैं, मैंने देखा कोकरनाग फार फ्लंग एरिया, अगर पहलगाम की बात करूं, वहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, आप उनको मोटिवेट करते हैं आने के लिए। तो स्कूल से आते हैं बच्चे, तो आप यहाँ पर ट्रायल्स के बाद आप ये टूर्नामेंट करवाते हैं। तो मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि यूथ सर्विस स्पोर्ट्स आर डूइंग वंडर्स। इसमें आपका हाथ है, फिजिकल टीचर्स का हाथ है, आपकी जो चीफ ऑर्गेनाइजर उनका हाथ है। तो एवरीबॉडी, देखिए अगर मैं यहाँ की बात करूँगा, टर्फ पर सुबह से 2 असातिज़ा किराम, 2 फिजिकल टीचर लगे हुए थे, इसको विकेट को ठीक कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, सराहनीय काम है, तो हर एक को अप्रिशिएट करना चाहिए आपके काम का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लाल मोहम्मद गनई साहब। तो कुछ ही देर के बाद यहाँ पे जो पहला इनाग्रल मैच है वो इसी ग्राउंड पे होगा। तो दोनों टीमें यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। श्रीनगर और बडगाम का पहला मैच है, और कुछ ही देर के बाद इस इदारे की प्रिंसिपल मैम नसरीना अख्तर मैम इस टूर्नामेंट को फॉर्मली यहाँ पे इनाग्रेट करेंगी।
तो आपके साथ फिर से जुड़ेंगे हम इस ग्राउंड से। उम्मीद करेंगे आप 10 दिन हमारे साथ बने रहेंगे। और हमारा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का मकसद भी यही है कि जो जितने भी बच्चे हैं छोटे, जो खासकर जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं, उनको स्पोर्ट्स में आगे ले जाना, स्पोर्ट्स के थ्रू उनको ट्रांसफॉर्म करना। तो मैं समझता हूँ ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है हमेशा। और लाल साहब हमेशा हमारे साथ मेरे खुशकिस्मत ये डॉक्टर साहब, आप जैसे लोगों के साथ, आप जैसे फिजिकल टीचर्स के साथ मेरा उठना बैठना रहता है, तो ये मेरी चलिए सर, उम्मीद करेंगे आप हमारे साथ इन 10 दिनों में पूरे लगे रहेंगे। उम्मीद करेंगे जितने भी बच्चे हैं अच्छे से यहाँ पे अपना जो टैलेंट है वो दिखाएंगे और आगे जाके आगे भी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ बीज बिहारा से हम कुछ ही देर के बाद यहाँ से मैच स्टार्ट होंगे। बहुत बहुत